कुंवारी कुंती ने गर्भ में एक बगैर कैसे एक ही दिन में पैदा हो गए थे कर्नल। महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिन पर विश्वास होना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ जैसे कुंती जब कुंवारी ही थी तभी उन्होंने सूर्य की वजह से कर्ण को जन्म दिया, वो भी महज एक दिन में ही। जब कुंती कुंवारी थी तो उन्होंने कर्ण को जन्म दे दिया था। कर्ण का जन्म भगवान सूर्य की कुंती के पास आने से हुआ। वो महज एक दिन में ही पैदा हो गए और वो भी बगैर कुंती के गर्भ में आए। बगैर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी क्या वजह महाभारत और शास्त्रों में बताई गई। इसके बारे में जो बताया गया वो हैरत में डालने वाला। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ, जो यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी। उन्होंने अपने महल में आए दुर्वासा ऋषि की श्रद्धा के साथ आवभागत की। उनकी आवभागत से ऋषि खुश हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र सिखाऊंगा। इस मंत्र को जपने के बाद तुम जिस देवता को पुकारोगे वो तुमसे मिलने आएगा, तुम्हें अपनी महिमा के अनुसार पुत्र प्रदान करेगा। और तब सूर्यदेव कुंती के सामने आ गए। एक दिन कुंवारी कुंती ने कौतूहलवश जब आकाश में सूर्य को चमकते देखा तो उसे लगा कि क्या अगर वो मंत्र पढ़कर सूर्य को बुलाएगी तो आएंगे। यह सोचते हुए उसने मंत्र पढ़ा और सूर्यदेव का ध्यान किया। एकाएक आकाश में अंधेरा छा गया, क्योंकि चमकदार सूर्यदेव आकाश को छोड़कर कुंती के पास आ पहुंचे। सूर्य की किरणें उनके चारों ओर चमक रही थी। लंबे और भारी सोने की झुमके और कुंडल उनके कानों में लटके हुए थे। सूर्य ने कहा, कुंती तुम्हें अब मुझसे पुत्र तो मिलेगी ही। वो अविस्मरणीय और तौर पर सुंदर थे। सूर्यदेव ने कहा, तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया हूँ और अब तुम्हें अपने समान बलवान और पराक्रमी पुत्र दूंगा। कुंती डर गई, बोली, सूर्यदेव ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे तो कोई पति नहीं है, ऐसे ही मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? सूर्य का जवाब था, ये तो टाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने मेरा आह्वान करके मुझको बुलाया, लेकिन तुम डरो मत। डरी हुई कुंती ने एक दिन में बच्चे को जन्म दिया। सूर्यदेव ने आगे कहा, अब तुम मेरे पुत्र को जन्म दोगी। देवताओं के बच्चे एक दिन में ही पैदा हो जाते हैं, तुम डरो मत। अगली शाम कुंती ने एक सुंदर शिशु को जन्म दी। वो सोने का कवच और कुंडल पहने हुए जन्मा। वो अपने पिता सूर्य के तेज से चमक रहा था। जो कुछ हुआ उसके बारे में कहीं उसके पिता ना जाए, इसे भयभीत कुंती ने शिशु को एक पुआल की टोकरी में रखकर यमुना नदी में बहा दिया, इस प्रार्थना के साथ कि उसका ये पुत्र सुरक्षित रहे। कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाया। यमुना में बहते हुए कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाया। उन्होंने उसका पालन पोषण किया। महाभारत में ये जिक्र है कि कुंती ने नवजात कर्ण को गंगा में बहाया था। दरअसल यह यमुना आगे जाकर गंगा में मिली, वही शिशु किनारे लगकर राधे को मिला। क्या बगैर गर्भ में आए भी जन्म हो सकता है? अब ये जानते हैं कि क्या कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ में आए बगैर हुआ था, या कुंती ने उन्हें बकायदा गर्भ में धारण किया था। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण का जन्म बिना कुंती के गर्भ में आए हुआ था। ये एक द्वितीय और चमत्कारी घटना थी, जो कुंती को ऋषि द्वारा दिए गए एक विशेष वरदान के कारण संभव हुई। ये कैसे संभव होगा? महाभारत इस घटना को मानवीय तर्क से समझाने की बजाय दैवी हस्तक्षेप और चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह घटना ये दिखाती है कि देवताओं और ऋषियों की शक्ति से ऐसी घटनाएं संभव हो सकती है जो सामान्य मानवीय प्रक्रिया से परे है। इसे वैज्ञानिक दृष्टि नहीं बल्कि धर्म, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से समझना चाहिए। क्या देवपुत्र एक दिन में हो सकता है? अब अगले सवाल पर आते हैं कि क्या ये संभव है? देवता और मनुष्य के संयोग के जन्म की घटना एक दिन में हो सकती है? तो इसका जवाब हाँ है। चूंकि ये पूरी घटना दैवी शक्ति से हुई, इसलिए इसमें साधारण गर्भधारण और जन्म की प्रक्रिया शामिल नहीं थी। यही कारण है कि कर्ण का जन्म एक ही दिन में हुआ, जो शास्त्र और पौराणिक कथाओं की चमत्कारी कहानी का हिस्सा है। भारतीय पौराणिक कथाओं में ये मान्यता है कि देवताओं या ऋषियों द्वारा दी गई शक्ति से संतान का जन्म एक दिन में या तुरंत हो सकता है। ये ईश्वर की अनंत शक्ति और समय की भौतिक सीमाओं से परे उनकी क्षमता को दिखाने का एक प्रतीक है। ये देव शक्ति किसी भी नियम को बदल सकती है। दैवीय शक्तियों सर्वमत होती, वे किसी भी नियम को बदल सकती है, चाहे वह भौतिक हो या
नैतिक तो ये भी कहना चाहिए कि बाद में 5 पांडव भाइयों का जन्म भी कुंती और माद्री ने इसकी तरह से संभव किया। लिहाजा उसके लिए उन्होंने गर्भ धारण नहीं किया, बल्कि उन्हें एक दिन में ही पैदा किया।